Hello students, good morning, class 11th, complex number and we are doing miscellaneous exercise based on complex number. So the question number 5 is convert the following complex number in polar form. The first part is 1 plus 7 iota whole upon 2 minus iota whole square. This is the given complex number and we have to convert this complex number in polar form. How we can convert any given complex number in polar form? So basically 3 steps are there. First of all, we will convert this complex number in standard form. Standard form is z is equals to a plus iota b, okay, where a is the real part and b is the imaginary part. So first of all we have to convert this complex number into standard form. Second, then we will find its modulus and argument of z. Second step में इसका modulus and argument निकालेंगे और थर्ड स्टेप में जो पोलर फॉर्म होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मोड जेड कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दीज आर द 3 स्टेप. कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. In second step, find its modulus and argument, and third step, the polar form is mod z is into cos theta plus iota sin theta. So first of all, we will convert the given complex number in its standard form. Standard form में convert करने के लिए सबसे पहले अपन denominator को solve करते हैं. तो here 1 plus 7 iota whole upon 2 minus iota whole square, that is a minus b whole square. तो a square 4 plus iota square, that is b square minus 2ab minus 4 iota. Denominator का whole square open किया, देखिए iota square minus 1 होगा. 1 plus 7 iota upon 4 minus 1, that is 3 minus 4 iota. Now numerator is also in standard form, denominator is also in standard form, but these are in division form. तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेपरेटली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अपन रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर से. सो 3 plus 4 iota upon 3 plus 4 iota. नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में. तो ये हो जाएगा, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 plus 4 आयोटा प्लस ऑफ 7 3 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 आयोटा स्क्वायर. नाउ न्यूमरेटर में देखिए ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपका -1, तो -28 प्लस 3 ये हो गया आपका -25 और यहाँ हो गया +25. 4 and 21 25 आयोटा. डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 16 आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 16 that is 25. अब इसको सेपरेट कर दे, -25 upon 25 that is -1 plus iota. So this is the standard form. इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. implies that z is equals to -1 plus iota, that is -1 comma +1. In ordered pair form, the given complex number is -1 comma 1. So real part is negative, imaginary part is positive. So this complex number lies in second quadrant. तो यहाँ लिख देंगे which lies in second quadrant. Okay. Now first of all अपन इसका मॉड्यूलस निकालते हैं. तो मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2. ओके, सो mod z इज इक्वल्स टू √2. वैसे अपन स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी प्लस माइनस लिखते हैं, बट यहाँ पे ये भी बताएंगे कि mod z हमेशा ग्रेटर देन 0 implies that mod z आपका पॉजिटिव √2 है.
नाउ आर्ग्यूमेंट z निकालने के लिए सबसे पहले अपन उस क्वाड्रेंट में उसका एक्यूट एंगल निकालेंगे। तो लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल गिवन बाई अल्फा, जो एक्यूट एंगल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये -1 ये प्लस सपोज ये पोजीशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो दिस विल बी द -1 + 1। सो ये अल्फा एक्यूट एंगल है उस क्वाड्रेंट का, उस क्वाड्रेंट की एक्सिस के साथ, जबकि हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ये थीटा होगा। तो सबसे पहले अपन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे एंड देन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा होगा आपका पाई माइनस अल्फा के, बट थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल गिवन बाई tan अल्फा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का एब्सोल्यूट। इमेजिनरी पार्ट आपका 1 है, रियल पार्ट आपका -1 है, दैट इज 1 implies that tan of alpha is equals to 1। तो अल्फा आपका कितना हो गया, π/4 हो गया। उस क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू π/4 है। implies that आर्ग्यूमेंट z जो होगा वो थीटा के बराबर, थीटा किसके बराबर है, ये पाई माइनस अल्फा के। सो पाई माइनस π/4 हो जाएगा आपका 3π/4। सो दिस इज द argument of z. Now polar form is given by, now the polar form is given by mod z is equals to mod z cos theta plus iota sin theta। so this is the required polar form। आप mod z और theta की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो z will be equals to √2 into cos of 3π/4 plus iota sin 3π/4। This is the required polar form of the complex number। So it's very important question, please pause the video and note down। Then second question, 1 plus 3 iota whole upon 1 minus 2 iota। 1 plus 3 iota upon 1 minus 2 iota। Now to convert this complex number into standard form, first of all we will rationalize in numerator and denominator 1 plus 2 iota upon 1 plus 2 iota। ओके, नाउ डिनोमिनेटर में a माइनस b a प्लस b है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू लेट 1 प्लस 3 आयोटा प्लस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर 1, देखो 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 आयोटा, फिर 2 से तो ये 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर होल अपॉन 1 -4 आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या बन रहा, आयोटा स्क्वायर आपका -1 होगा तो ये -6 प्लस 1, सो -5 प्लस 5 आयोटा 3 into 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 से थ्रू आउट डिवाइड कर दे तो -1 प्लस ऑफ आयोटा। सेम क्वेश्चन बन रहा है, दैट इज -1 प्लस ऑफ 1। ओके, जो अभी जस्ट अपन ने सोल्व किया, जिसका मोड z आपका √2 था और आर्ग्यूमेंट z आपका थीटा इज इक्वल टू 3π/4 था, और पोलर फॉर्म जो था मोड z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, दैट इज z बराबर √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4। दिस इज द required polar form of the complex number। So please pause the video and note down। Next question is convert the following equation and in standard form and solve
for the roots. So roots के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? The question is given quadratic equation is क्या दे रखा है आपको? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0. दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर अपन एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 9 है, b इज इक्वल टू -12 है, c इज इक्वल टू 20 है. abc इसकी वैल्यू है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम इसके रूट निकालेंगे. तो सबसे पहले d निकालते हैं. d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर minus 12 square, so the discriminant is b square minus 4ac. So minus 12 square will be equals to 144 and 144 minus of 20. So this will be 9 4 जा 36, 36 2 जा 7 20. So minus 720. ओके, माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस ऑफ 576. सो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका आया वो माइनस 576 है. दैट इज नेगेटिव क्वांटिटी विच इज लेस देन 0. सो रूट्स विल इमेजिनरी. नाउ रूट्स गिवन किससे होगा? implies that x will be equals to minus b plus minus root d upon 2a. What is minus b? Minus b is minus 12. So minus minus plus 12 plus minus root of minus 76 upon 2a. That is 9 to the 18. So one root will be with respect to positive sign and another root will be with respect to negative sign. So please pause the video and note down. Now next question is question number 7. Question number 7 is the given quadratic equation x square minus of 2x plus 3/2 is equals to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए. एलसीएम आपका 1 1 आएगा. सो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बी द given quadratic equation. Now on comparing with standard form ax square plus bx plus c is equals to 0. ये आपका standard quadratic equation है जहां पर a की वैल्यू a बराबर 2, b बराबर -4 एंड c बराबर 3 है. सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 16 minus of 4 into 2 into 3. So d will be equals to 16 minus 8 3 is 24 that is minus 8 less than 0 है. ये यहाँ से पता चल रहा है कि इसके रूट क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे. समझ में आ रहा है आपको? नाउ रूट्स आर गिवन बाय माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a दैट इज माइनस ऑफ b. सो माइनस और -4 +4 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट ऑफ 8 अपॉन 2 into 2 that is 4. Again one root with respect to positive and another with respect to negative. So please pause the video and note down. Next question is solve the quadratic equation 27x square. Question number 8. 27x square minus of 10x plus 1 is equals to 0. On comparing with the standard form again, so directly ax square plus of bx plus c is equals to 0. This is the first equation. This is the
सेकेंड a इज इक्वल टू 27, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू +1। सो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब -10 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 27 इंटू c इज इक्वल टू 1। सो d विल बी इक्वल्स टू -10 का स्क्वायर 100 माइनस 108। so d is equals to -8 again less than 0, so roots will imaginary। now roots are given by x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं बेटे, सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, abc की वैल्यू निकाल रहे हैं। दैट डिस्क्रिमिनेंट निकाला अपन ने b स्क्वायर माइनस 4ac, समझ में आ रहा है आपको? b स्क्वायर माइनस 4ac जो -8 आ रहा है लेस देन 0 है, नेगेटिव है, इसका मतलब रूट इमेजिनरी होंगे। सो रूट्स किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यहाँ वैल्यू पुट अप करें, प्लस के रेस्पेक्ट अल्फा और माइनस के रेस्पेक्ट बीटा। सो b कितना है -10, ये हो जाएगा +10 प्लस माइनस √(-8) अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 27, ये 54। एक प्लस के रेस्पेक्ट सोल्व होगा, दूसरा माइनस के रेस्पेक्ट, दैट्स योर आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 21 है, b की वैल्यू -28 है, c की वैल्यू 10 के बराबर। ओके, सबसे पहले d निकालेंगे। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज -28 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, दैट इज 21 इंटू c। c कितना है आपका, 10 है। तो 28 का जो स्क्वायर होता है वो तो होता है 784। ओके, अपने डायरेक्ट वे निकाले थे ना, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो -28 का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर आपका 784 है। देखो 21 के टेबल 4 वाले बोले तो 84 0 लगा दे -840। अब देखो 40 एंड यहाँ कितना बच रहा, 40 एंड 84 के बाद 800 कब होगा, 60। तो 40 प्लस 16 कितना हुआ, -56। -56 लेस देन 0, नेगेटिव है, सो रूट्स विल इमेजिनरी। Now roots are given by, now roots are x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b का मतलब +28 प्लस माइनस √d, 28 प्लस माइनस √d का मतलब कितना हुआ, -56 अपॉन 2 into 21. That's your answer. One root will be with respect to positive sign and another with respect to negative. समझ में आ रहा? चल, pause the video and note down. जल्दी से नोट डाउन करें। क्वेश्चन स्टार्ट किया अपन ने 5 से, सो यहाँ लिख देते हैं आज के वीडियो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 टू लास्ट में लिख देंगे कहाँ तक, ताकि वीडियो देखने वाले को आसानी से पता चले कि आज कितने क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया, 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके, जहाँ क्वेश्चन एंड होगा वो क्वेश्चन नंबर हम लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्या दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दे रखा है 2 माइनस आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 दे रखा है 1 प्लस आयोटा।
हमें निकालना है एब्सोल्यूट चाहिए। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें z1 प्लस z2 प्लस 1 और नीचे है z1 माइनस z2 प्लस 1 का एब्सोल्यूट। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, फिर उसमें प्लस 1 कर देंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे, फिर उसको प्लस 1 कर देंगे, फिर इसका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं, इस पूरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर ये वाली चीज a प्लस आयोटा b फॉर्म में आती है तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। कुल मिलाकर के इस वाली क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन वैसा निकाल लो। सबसे पहले देखो z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 कितना होगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 1 कितना है 3 प्लस 0 आयोटा, देखो ये -1 प्लस माइनस प्लस आयोटा तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर z1 माइनस z2 निकालेंगे तो z1 2 माइनस आयोटा, उसमें से z2 -1 माइनस आयोटा, तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस माइनस -2 आयोटा। ओके, ये दोनों वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट अप कर दे, तो इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, दोनों में प्लस 1 है। आप देखिए z1 प्लस z2 कितना था, z1 प्लस z2 तो केवल 3 था, तो 3 प्लस 1 ऊपर तो 4 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 1। ओके, तो फाइनली आपके पास आया 3 अपॉन कितना आ रहा, 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा। अब देखो अंदर ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे क्योंकि ऊपर आ रहा है, सॉरी यहाँ क्यों गलत लिख रहा हूँ मैं, ये तो 4 आ रहा है, ठीक है 4 आ रहा है। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले ले, तो 4 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये कितना हो गया, देखिए 2 से 2 4 से 2 बार कट गया, तो न्यूमरेटर में बचा 2 और डिनोमिनेटर में बचा 1 माइनस आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा को अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये तो हो गया 1 प्लस आयोटा और नीचे भी 1 प्लस आयोटा एब्सोल्यूट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस अकॉर्डिंग टू स्टेप आप सोल्व करते जाइए और कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में तो हो गया देखो 2 प्लस 2 आयोटा हो गया, 2 प्लस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना, आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो एक प्रकार से ये 1 प्लस 1 हो गया। अब देखो 1 प्लस 1 2, तो फाइनली 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा का एब्सोल्यूट क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज √2। ये आपका आंसर है। तो इसका मॉड्यूलस कितना आया आपका, √2। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर अपन ने कहां से किया था, क्वेश्चन नंबर 5 to 10। सो दिस इज द today's video. Hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it. Thank you.